मेरा सवाल है सरकार से, क्या आप कहना चाह रहे हैं ये कानून लाके कि जनरल वाले पहले से ही दोषी हैं बिना कोई कार्य किए हुए? तो आइए जानते हैं ये कानून क्या है, पहले जानते हैं यूजीसी क्या है। यूजीसी यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, इसका स्थापना 28 दिसंबर 1953 में हुआ था। इसके काम जो है यूनिवर्सिटीज को फंड देना, यूनिवर्सिटी में हायर जो एजुकेशन होते हैं उसको उसकी जो क्वालिटी है उसको तय करना, और क्या गाइडलाइन होने चाहिए, क्या नए गाइडलाइन और आने चाहिए, इसको ये तय करता है यूजीसी। और ये जो पूरे भारत में बहस का कारण बन गया है, वो जनवरी 2026 को इसने एक फ्रेमवर्क जारी किया है। यूजीसी की नई गाइडलाइंस क्या हैं? तो इनकी जो नई गाइडलाइन है वो प्रमोशन इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रेगुलेशन 2026। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। इक्विटी की बात आप कर रहे हैं, आप बात कर रहे हैं कि जातिगत भेदभाव नहीं होना चाहिए, बहुत अच्छी बात है, नहीं होना चाहिए, हम भी चाहते हैं। और जिसका भी हो रहा है, जिसके भी साथ, उनके साथ नहीं होना चाहिए। आप लाए हैं कानून, SC ST OBC और विकलांग जो भी हैं उनके साथ अगर कोई भेदभाव हो रहा है, शारीरिक कोई भेदभाव हो रहा है, तो कानून लाइए, बहुत अच्छी बात है। पर यहाँ पे ये दिखा दिया गया है कि जनरल वाले क्रिमिनल हैं। अगर कोई जलन से जनरल वाले के वो कंप्लेन करता है तो उसकी तो लाइफ खत्म। और अगर वो सही कंप्लेन कर रहा है, जो भी जिसके साथ भेदभाव हुआ है, तो जो भी कड़ी सख्त 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 कार्रवाई है उस लड़के के साथ, उसके साथ करना चाहिए। हम भी सहमत हैं। और अगर क्या पता कि वो जानबूझकर भी वो कंप्लेन कर दे, और एट द एंड उसका तो जिसके ऊपर कंप्लेन कर रहा है उसका तो लाइफ खत्म हो गया, वो तो खत्म। और एट द एंड पता चल रहा है कि हाँ, जो कंप्लेन किया गया था वो फेक है, फॉल्स क्लेम था, वो कोई भेदभाव हुआ ही नहीं था। तो क्यों नहीं इस कानून में जो अगर कोई फॉल्स कंप्लेन कर रहा है तो उसके साथ दंड, कोई कार्रवाई की जाए, उसके साथ कोई कार्रवाई ना होने की इसमें बात की गई है। ऐसा कोई पॉइंट नहीं है कि हाँ, उसमें इस कानून में पता चले कि हाँ, अगर कोई फॉल्स कंप्लेंट कर रहा है तो उसके साथ भी कार्रवाई हो, अगर गलत कर रहा है तो। लाइए, इनके लिए जरूरी था, कानून लेके आना जरूरी था। पर एकदम ये कह देना कि जनरल वाले क्रिमिनल है, उनको कोई परेशानी नहीं होगी, आप ऐसे रिजर्वेशन लाया उनको, क्या आप चलिए, मैं आप दिखा दूंगा कि ऐसे ऐसे परिवार हैं जनरल में भी कि वो बहुत ही मुश्किल से अपना डेली का खाने-पीने का व्यवस्था कर पाते हैं। तो कहाँ से पढ़ाई करेंगे? अगर जनरल जनरल में पैदा हो गए हैं, तो मान लिया जा रहा है, सभी लोग मान ले रहे हैं कि हाँ, जनरल वाले अमीर होते हैं। जनरल वाले को कोई परेशानी नहीं होती है। इस गाइडलाइंस में और रूल भी हैं, कुछ रूल आए हैं, जो कमिटी बनेगी यूनिवर्सिटीज़ में एक अलग, और वो उसमें SC ST OBC और ये लोग इसमें शामिल रहेंगे। और हमें और 24/7 जो है रेगुलेशन यूनिवर्सिटी और हॉस्टल्स, कैंटीन, लाइब्रेरी हर जगह देखा जाएगा। और जो वॉलंटियर हैं वो कॉरिडोर में चलते-फिरते रहेंगे, किसी को बिना पता चले, किसी भी को भी शारीरिक या जातिगत या किसी भी चीज़ स्थान पे भेदभाव नहीं करना चाहिए। चाहे वो SC ST हो, OBC हो, विकलांग में कोई भी श्रेणी में कोई आता है, या जनरल में भी कोई हो, किसी को भी भेदभाव नहीं करनी चाहिए। ये सभी के लिए इक्विटी होनी चाहिए, एक जाति के लिए नहीं होना चाहिए हमारे हिसाब से। अब बात करते हैं जनरल कैटेगरी के छात्र हैं, वो क्या कह रहे हैं इस गाइडलाइंस और इस रूल पे। तो वो कह रहे हैं कि क्या सरकार ये मान चुकी है कि जनरल छात्र को कोई भी लड़का, कोई भी व्यक्ति उनको भेदभाव नहीं कर सकता, उनको परेशान नहीं कर सकता। उनका कहना ये है कि नियम लाएं तो इक्वल लाएं, कोई एक जाति का कुछ जाति के लिए ना लाएं, सभी जाति के लिए लाएं कि किसी भी जाति को सभी लड़के बच्चे आसानी से पढ़ सके, कोई परेशानी ना हो, किसी को भी कोई भी रैगिंग ना हो, कोई भी चीज़ ना हो। पर ऐसा नहीं हो रहा है। कुछ जनरल छात्र का कहना है कि उन्हें एकदम इग्नोर कर दिया जा रहा है, ये गलत है। और ये उनका कहना है कि
अगर मान लिया जाए कि वो क्लेम कर रहे हैं कि हम जनरल छात्र जो है, उन्हें भेदभाव कर रहा है, उन्हें परेशान कर रहा है, टिप्पणी कर रहा है, गलत टिप्पणी कर रहा है, ठीक है? अगर वो गलत टिप्पणी कर रहा है, तो उसके साथ क स सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन अगर उनका कहना है कि मान लीजिए अगर जनरल छात्र कोई भी गलत काम, कोई भी टिप्पणी, कोई भेदभाव ना किया हो, तो जो जो शिकायत करता है, उसकी तो गोपनीयता बरकरार की रखी जाएगी। पर अगर भले पता चल जाए बाद में अन कि हाँ, जो लड़का था जनरल कास्ट का, वो कोई गुनाह नहीं किया था। उसने कोई भेदभाव, कोई टिप्पणी गलत टिप्पणी उस लड़के को नहीं किया था। लेकिन उसके पहले तो सभी परेशानी से वो झेल चुका होगा। कितने लोगों की टिप्पणियाँ, सोशल मीडिया पे टिप्पणी झेलेगा, उससे उसके मानसिक स्थिति पे क्या असर पड़ेगा, वो तो वही समझ सकता है अच्छे से। ये कानून में ये भी है, अगर वो एससी-एसटी जो भी कैटेगरी के लिए आया कानून आया है, तो उनको लगा कि हाँ, ये इसकी भाषा, इसकी जो चाल-चलन है, ये मुझे लगता है कि ये मुझे भेदभाव करना चाह रहा है, मुझे शारीरिक टिप्पणी ये इशारे से कर रहा है। भले ही वो नहीं कर रहा है, लेकिन वो कंप्लेन किया और वो लड़का जो है, वो फँस सकता है अच्छा खासा वो। और ये भी हो सकता है इस कानून के गलत यूज़ भी हो सकते हैं। सरकार को ध्यान देनी चाहिए थी कि इस कानून में अगर कोई गलत यूज़ कर रहा है, तो उसके लिए भी कोई का सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होगी। अगर ये कानून में वो जो क शिकायत कर रहा है, वो पाया गया है कि हाँ, वो गलत शिकायत किया था, तो उसकी गोपनीयता एकदम बरकरार रखी जाएगी और सरकार एकदम चुप-चुप हो जाएगी। कुछ नहीं बोलना है, शांत, शांत हो जाएगी। ये जो अब इस वीडियो को हम अंत करते हैं। ये जो कानून है, गाइडलाइन है, बहुत अच्छी चीज़ है कि भेदभाव को रोक रही है। लेकिन अब क्या क्या कहा जा सकता है कि इसका गलत उपयोग नहीं होगा? बात अंत में ये आ जाएगी कि इंसाफ के नाम पे अन्याय पैदा हो सकता है। तो कृपया करके सरकार से यही गुज़ारिश है कि इस कानून को जो रेगुलेशन आप लाए हैं, उसको चेंज करें। सभी के लिए इक्विटी का नाम दें, सभी के लिए एक समान जो भी लॉ है, वो बनाएँ कि अगर कोई गलत काम कर रहा है, कोई गलत भेदभाव कर रहा है, किसी पे भेदभाव कर रहा है, शारीरिक टिप्पणी कर रहा है, स्थान पे टिप्पणी कर रहा है, चाहे वो जनरल का हो, चाहे वो एससी-एसटी का हो, चाहे वो ओबीसी का हो, चाहे वो ब्राह्मण का हो, चाहे वो ठाकुर का हो, चाहे वो मुस्लिम हो, कोई भी कास्ट हो, सब पे एकदम कड़ी तरीके से कार्रवाई होनी चाहिए। धन्यवाद।